परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार समझ गए तब आप समझ पाइए कि कब जोड़ेंगे कब गुना करेंगे। तो जब जोड़ने गुना करने का कार्यक्रम चलेगा बहुत तेजी से तो आपको कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। तो ये दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी सब लोग कहाँ जा रहे हैं? संगम में नहाने। तो हम लोग भी कहाँ चलेंगे? संगम में नहाने। लेकिन हम लोग को पढ़ाई करने के साथ साथ संगम में नहा रहा है। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे रहते हैं गांव में, यहाँ से कहाँ चलना स्टार्ट किए? तो आप चल दिए पटना। और फिर कहाँ जाइएगा आप? तो आपको अगर संगम में जाना है तो पटना से कहाँ जाइएगा? प्रयागराज जंक्शन जाइएगा, तो पीजे मान लीजिए। उसके बाद कहाँ जाइएगा? संगम में जाइएगा। तो अगर आपको संगम में जाना है तो आप जर्नी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मान लीजिए किसी गांव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी गांव में आप रहते हैं, वहां से आपका सपना है कि संगम में नहाने जाना है। अब गांव से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए कैसे कैसे चलिएगा। गांव में आपके पास क्या क्या चॉइस है, कैसे कैसे आप पहले तो पटना तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले पटना पहुंचने का क्या क्या साधन है आपके पास। तो मान लीजिए कि आपका मन है कि आप पटना पैदल ही जा गए। सबसे पहला चॉइस क्या था कि पैदल आ गए। दूसरा मान लीजिए कार है आपके पास, तो कार से भी आ सकते हैं। अगर बाइक है तो बाइक से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं। जो जो चॉइस है सबसे आ सकते हैं। मान लीजिए बस से भी आ सकते हैं। तो इतना तरह का चॉइस था आपके पास गांव से पटना आने का। तो अब देखिए आपके पास चॉइस था, मतलब कितना तरह का चॉइस था? 5 तरह का। तो जो भी चॉइस है वो है कि कितने तरीके से जा सकते थे। तो जब भी चॉइस रहेगा तो उसको जोड़ेंगे कि हमारे पास 5 है, तो 1 + 1 + 1 5 बार, तो कितना हो गया? 5। अब यह है कि पटना से अगर आप प्रयागराज जंक्शन जाना है तो यहाँ पे है हमारे पास अवेलेबल कि ट्रेन से चले गए, या तो बस से चले गए, या तो और कैसे कैसे जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको फ्लाइट से जाना हो तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, या तो आप कैसे जा सकते हैं? कार से भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कितना चॉइस है? 4 चॉइस है। और अगर प्रयागराज जंक्शन से फिर आपको संगम में जाना हो तो मान लीजिए कि आपको अगर पैदल ही जाना पड़ गया, या तो मान लीजिए आपको कार से जाने का मौका मिल गया, या तो आपको मान लीजिए कि वहां पे कोई ऑटो मिल गया तो ऑटो से जाने का मौका मिल गया। और यहाँ पे एक ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि अगर आप पटना से नाव पकड़ लिए, तो नाव पकड़ लिए तो आप सीधे कहाँ चले जाइएगा? संगम में ही चले जाइएगा। आपको प्रयागराज जंक्शन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक ऐसा है जो आपको सीधे कहाँ पहुंचा दे रहा है? संगम में। कैसे? जब नाव पे बैठ जा रहे हैं तो नाव को चलाते चलाते आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं? संगम। और वहां पे जाके स्नान कर रहे हैं। लेकिन अब यह है कि अब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि आप गांव से चले और संगम तक पहुंचे, कितने तरीके से पहुंच सकते हैं? कितने तरीके से पहुंच सकते हैं आप गांव से संगम? क्वेश्चन यही है। तो कैसे कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से सोचेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट किए? गांव से स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंच रहे हैं? गांव से कहाँ पहुंच रहे हैं? पटना पहुंच रहे हैं। तो गांव से अगर पटना पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कितना तरह का साधन है? 5 तरह का साधन है। और ये पांचों साधन ऐसा है कि हमारे पास चॉइस है। ऐसा नहीं है कि हम पैदल भी चलेंगे और कार पे भी बैठेंगे, ऐसा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। हमारे पास चॉइस है कि या तो तुम पैदल चल लो, या तो कार पे बैठ के चल लो, या तो बाइक पे बैठ के चल लो, या तो ऑटो पे बैठ के चल लो, या तो बस पकड़ के पटना पहुंच जाओ। तो हमारे पास क्या है? चॉइस। तो जब भी चॉइस रहेगा तो उसमें जोड़ होगा। क्या होगा? जोड़। तो जब भी चॉइस रहेगा तो उसके बीच में क्या होगा? जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या है? पटना से कहाँ पहुंच रहे हैं? प्रयागराज जंक्शन। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि 4 तरह का साधन है, कि 4 तरह का साधन है वहीं पे जाने के लिए। तो इसमें भी हमारे पास चॉइस है कि या तो हमारे ट्रेन को पकड़ के जा सकते हैं, या तो बस से जा सकते हैं, या तो फ्लाइट से जा सकते हैं, या तो कार से भी जा सकते हैं। तो कितना तरह का चॉइस हो गया? 4 तरह का चॉइस हुआ। तो चॉइस समझिए और कंडीशन समझिए, दोनों समझ जाइएगा तो फिर कब जोड़ना है कब गुना करना है ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास 3 तरह का चॉइस है कि जब हम जंक्शन पे उतरते हैं तो वहां पे जब पहुंचते हैं प्रयागराज, तो वहां पे अगर हमको संगम तक जाना हो तो सीधे या तो पैदल ही निकल गए, या तो कार पकड़ के निकल गए, या तो ऑटो से चले गए। तो ये हो गया कि हमारे पास यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास 3 चॉइस था। तो चॉइस आप लोग समझ रहे हो कि चॉइस का मतलब है कि हमको तीनों पे नहीं जाना है, बस एक कोई सिलेक्ट करना है। हमारे पास तीनों अगर हो तो उसको पकड़ के वहां पहुंच जाना है। और यहाँ पे हमारे पास पटना से संगम जाने के लिए हम ऐसा भी जा सकते थे कि बीच में यहाँ ना जाए, सीधे भी जा सकते थे। तो अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कितने तरीके से गांव से संगम पहुंच सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बस यही है
कि कितने तरीके से गांव से संगम पहुंच सकते हैं। तो जब हमको ऐसा पूछा जाए कि गांव से संगम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको अब कंडीशन आया कि गांव से सीधे संगम नहीं पहुंच जा रहा है, गांव से सीधे संगम नहीं पहुंच जा रहा है। पहले बहुत काम करना है कि गांव से संगम पहुंचना है, उस काम में बहुत सारा स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है कि गांव से कहां पहुंच गए, पटना, तो ये पहला स्टेप हुआ। तो जब स्टेप रहेगा, बड़े काम में से बहुत सारे स्टेप जब रहेंगे तो उस स्टेप के बीच में गुना होगा कि बड़े काम था उसमें से कंडीशन लगा हुआ था कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, तब वो पूरा हो पाएगा। तो अगर यहाँ से गांव से अगर आपको संगम जाना है तो सबसे पहले पटना तो आना ही पड़ेगा, फिर प्रयागराज जंक्शन जाना पड़ेगा, फिर संगम जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे। तो जब स्टेप करना है तो आपस में क्या होते जाएगा, सारा स्टेप गुना होते जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या था कि गांव से पटना जाना, तो कितने तरीके से जा सकते हैं, 5 तरीके से जा सकते हैं। तो इनटू पहला स्टेप को गुना करेंगे दूसरे स्टेप के साथ। अब देखिए यहाँ पे पटना से प्रयागराज जंक्शन कितने तरीके से जा सकते हैं, पटना से प्रयागराज जंक्शन जाने का कितना तरीका है, 4 तरीका है पटना से प्रयागराज जंक्शन जाने का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रयागराज जंक्शन से संगम जाने का कितना तरीका है, तो टोटल तरीका हो गया 3 तरीका, तो 4 गुने 3 कर दिए। अब अगर हम आपसे पूछे कि पटना से संगम जाने का कितना तरीका, तो आप क्या बोलिएगा कि पटना से हम संगम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पहला चॉइस। और दूसरा चॉइस क्या है कि पटना से प्रयागराज जंक्शन होते हुए भी संगम जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस में बस एक ही तरीके का है और दूसरे चॉइस में हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है। तो दूसरा चॉइस अगर पूछा जाए कि पहले चॉइस में तो एक है कि नाव से चले गए, तो एक चॉइस हुआ। अब दूसरे में यह है कि पटना से पहले प्रयागराज जंक्शन गए, कितने तरीके से जा सकते थे, 4 तरीके से। और यह है कि प्रयागराज जंक्शन से अगर संगम जाना हो तो कितना तरीका हुआ, 3 तरीका। तो ये दोनों स्टेप करेंगे तभी इस तरीके से हम संगम तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों में गुना हो गया, लेकिन ये वाला और ये वाला आपस में चॉइस है। चॉइस क्यों है, क्योंकि हम नाव से भी जा सकते हैं या तो जंक्शन होते हुए भी जा सकते हैं। तो जब चॉइस है तो दोनों के बीच में गुना होगा, लेकिन हमको पटना तो जाना ही जाना था, पटना के बिना जाए हुए कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गांव से पटना तो चलना ही था, तो 5 तरीके से आ गए। लेकिन पटना से संगम जाने का एक ऐसा तरीका है जो नाव से जा सकते हैं, तो हमारे पास चॉइस है तो उसमें जोड़ दिए। जब भी चॉइस रहेगा तो जुटेगा। अब उसमें किसको जोड़ दिए, तो ये दूसरा रास्ता जो है जो कि प्रयागराज जंक्शन से होते हुए जाता है, उसमें क्या है कि 4 इधर से था तो 4 गुना क्यों हुआ, क्योंकि हमको जब पटना से संगम जाना है तो यहाँ पे जाके ही जा सकते हैं। और ये काम करके मतलब ये बड़े काम करना है कि पटना से संगम जाना है, तो हमको 2 स्टेप करना होगा। पहला क्या करना होगा, पटना से प्रयागराज जंक्शन चले गए और जंक्शन से संगम चले गए। तो पहला जब स्टेप कर रहे हैं तो उसमें 4 तरीका हुआ, और जब दूसरा स्टेप कर रहे हैं तो 3 तरीका हुआ। तो बड़े काम करने को 2 स्टेप हुआ, तो दोनों क्या कर देंगे, गुना। और फिर ये स्टेप में जो हमारे पास चॉइस था कि इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, तो आपस में क्या हो गया, एडिशन। और फिर क्या हुआ कि जब हमको गांव से संगम जाना था तो सबसे पहले गांव से पटना है पहला स्टेप, तो पहला 5 तरीके आ सकते हैं, तो 5 हो गया गुना। पटना से संगम जाने का ये टोटल तरीका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे इसलिए फिर से गुना हुआ, क्योंकि अगर पूरा काम करना हो, गांव से संगम जाना हो, तो पहला स्टेप तो करना ही होगा और फिर दूसरा स्टेप करना ही होगा। तो इसीलिए दोनों स्टेप में क्या हो गया, गुना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि कब जोड़ेंगे कब गुना करेंगे। तो जोड़ेंगे तभी जब हमारे पास चॉइस होगा, और गुना कब करेंगे, जब हमारे पास कंडीशन होगा। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा काम करना हो, उस बड़े काम में कि ये है कि 2-3 स्टेप होगा कि यहाँ से ये कर लिए, फिर ये कर लिए, फिर ये कर लिए। तो तीनों स्टेप को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब हमारे पास चॉइस होगा तो क्या करेंगे, एडिशन। जैसे कि यहाँ पे देख लिए कि चॉइस था 5, तो 5 एक को 5 बार जोड़े तो 5 हो गया। लेकिन अब हमारे पास चॉइस नहीं है, अब यहाँ पे है कि गांव से पटना जाके ही संगम जा सकते हैं, तो दोनों के बीच में क्या कर दिए, गुना, क्योंकि ये पहला स्टेप था संगम पहुंचने के लिए। अब दूसरा स्टेप ये है कि पटना से संगम जाने का इतना तरीका है। अब ये कहाँ से आया, तो पटना से अगर संगम जाना तो एक चॉइस तो हमारे पास है कि नाव से चले जाए, तो सीधे चले गए नाव से। उस चॉइस में से जोड़े दूसरा चॉइस जो इस जंक्शन से होते हुए जाता है, तो कैसे पहुंचे, तो हमारे पास इधर कितना था, 4 तरीका था। तो ये एक स्टेप और दूसरा स्टेप, इसमें कितना तरीका था, 3। तो दोनों स्टेप में क्या हो गया, गुना। और इसको किसके साथ जोड़ दिए, एक अलग जो चॉइस था हमारे पास उसके साथ। तो ये आ गया टोटल तरीका
कि हम गांव से संगम कितने तरीके से जा सकते हैं और जाके नहा सकते हैं और नहा के पुण्य कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये समझ लिए कि एडिशन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी बहुत ये समझ में आ गया है कि कब गुना कब जोड़ेंगे, बेसिक तो समझ में आ चुके तरीके से हम लोग गांव से संगम पहुंच पाए। तो हम देख रहे हैं कि 5 गुने 4 गुने 3 ये कितना हो गया 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 पचे 65। तो फाइनल ऐसे लिखेंगे 5 गुने इधर 4 दिया 12 प्लस 1 13, तो 12 प्लस 1 13, तो 13 पचे कितना हो गया 65। 65 तरीके से है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो 65 तरीके से हम गांव से संगम पहुंच सकते हैं।